शाम के 7 बज रहे हैं। नमस्कार, न्यूज 24 पर रोज की तरह आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। देश में 500 और 1000 के नोट बैन हुए आज ठीक 1 महीना हो गया, लेकिन आज भी देश भर के बैंकों में या तो पैसा है ही नहीं या फिर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। आपको याद होगा, प्रधानमंत्री मोदी ने देश से वादा किया था सारी तकलीफ 50 दिन की है, जिसके बाद हालात भी सामान्य हो जाएंगे और देश को दूरगामी फायदा भी होगा। उन 50 दिनों में से 30 दिन आज पूरे हो गए, लेकिन नए नोटों के संकट में सुधार दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। विपक्ष ने लोगों की तकलीफें उठाते हुए संसद में आज काला दिन मनाया, तो पीएम ने ट्वीट करके कालाधन और भ्रष्टाचार के खिलाफ इस महायज्ञ में साथ देने के लिए देश को शुक्रिया कहा। आज ही वित्त मंत्री अरुण जेटली ने देश में कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए कई लुभावने ऐलान किए हैं, जैसे डिजिटल पेमेंट करने वालों के लिए पेट्रोल डीजल पर 0.25% का डिस्काउंट, टोल टैक्स पर 10% डिस्काउंट, ऑनलाइन रेल टिकट बुकिंग पर 10 लाख का फ्री एक्सीडेंटल इंश्योरेंस और सब अर्बन रेलवे में टिकट बुकिंग पर जनवरी 10% का डिस्काउंट। लेकिन फिर भी आज नोटबंदी का 1 महीना पूरा होने पर सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या मोदी सरकार अगले 20 दिन में नोटबंदी का यह कष्ट दूर कर देगी? और जैसा विपक्ष कर रहा है, क्या संसद जाम करने से एटीएम की कतारें छोटी हो जाएंगी? इसी पर बहस होगी, लेकिन जरा पहले आपको तस्वीरें के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट दिखाते हैं। ये 2 तस्वीरें देखिए। बैंकों में और एटीएम के बाहर आज भी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। 30 दिन पूरे हो गए 50 में से, लेकिन नोटबंदी के बाद नए नोटों का संकट जारी है। और दूसरी तस्वीर देखिए, विपक्ष काला दिन मना रहा है संसद के अंदर। अब जरा देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने क्या ट्वीट किया। 30 दिन पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं, भ्रष्टाचार, आतंकवाद और काले धन के खिलाफ यज्ञ में शामिल होने के लिए देश को सलाम। और मोदी आगे लिख रहे हैं, मैंने हमेशा कहा इससे थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन भविष्य में फायदा होगा। यह प्रधानमंत्री मोदी ने नोटबंदी के 1 महीना पूरे होने पर। अब जरा सुनिए कैसे राहुल गांधी ने हमला किया सरकार पर और सरकार का जवाब। Pretty much every expert who had an opinion about this was pushed aside, and the Prime Minister took this so-called bold decision. But bold decisions can also be foolish decisions. अभी सुना आपका नेता ने कहा ये पागल निर्णय है, foolish decision. Fighting against the corruption, is it foolish? Fighting against black money, is it foolish? Taking action against the ब्लैक मनी होल्डर, इज इट फूलिश? वो छोड़िए ना चुनाव का। वो सवाल यही है, 1 महीना हो गया, क्या अगले 20 दिन में प्रधानमंत्री के वादे के मुताबिक नोटबंदी का संकट दूर हो जाएगा? और जैसा विपक्ष कर रहा है संसद जाम करने से, क्या यह संकट दूर होगा, लाइनें कम हो जाएंगी? सबसे बड़ा सवाल में आज मेरे साथ बीजेपी से शाहनवाज हुसैन जुड़ रहे हैं, कांग्रेस से मेरे साथ प्रमोद तिवारी हैं, टीएमसी से मेरे साथ शौगत रॉय हैं, और यहां स्टूडियो में राकेश सिन्हा, आरएसएस के विचारक, सीनियर जर्नलिस्ट, कॉलमनिस्ट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राकेश जी, छोटी सी टिप्पणी आप ही से चाहूंगा मैं, क्योंकि शाहनवाज जी अभी आ रहे हैं। मुझे पता है दोनों तैयार हैं, प्रमोद जी और शौकत राय। शाहनवाज जी जुड़ गए। शाहनवाज जी सुन पा रहे हैं क्या मुझे? छोटी सी टिप्पणी हो जाए राकेश। 30 दिन हो गया, लाइनें तो कम हुई नहीं है राकेश जी। देखिए, सवाल लाइन कब कम होगी, क्या होगी? तो ये वादा पूरा होता दिख नहीं रहा है कि 50 दिन में तकलीफ कम हो जाएगी। देखिए, जो सरकार ने फैसला किया है उसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर दूरगामी इसलिए होगा। 50 दिन का वादा होगा, पहले उस पर खरा उतरना पड़ेगा। तो सरकार बताएगी, आरबीआई बताएगी। मैं एक छोटी सी टिप्पणी करना चाहता हूँ कि काले धन की जो श्रद्धांजलि सभा हो रही है, विपक्ष उसी श्रद्धांजलि सभा में आज शोक मना रहा है। काले धन का जो उनके खिसक रही जमीन, वो शोक है। वो संसद में काला दिवस नहीं मना रहे हैं, वो अपने लिए काला दिवस मना रहे हैं। देश की जनता से कितने टूटे हुए हैं। भारत में आक्रोश दिवस मनाया था, कहां समर्थन मिला? किस शहर में 500 लोगों ने इनका साथ दिया? राकेश जी माफ करिए। देखिए, 30 दिन हो गए, तस्वीरें भी हमने दिखाई, लंबी लंबी लाइनें अभी भी हैं अपने पैसे के लिए। शाहनवाज जी बताइए, 30 दिन हो गए, क्या बाकी 20 दिन में नोटबंदी का संकट दूर हो जाएगा क्या शाहनवाज जी, जैसा पीएम ने वादा किया था? देखिए, संकट सारे दूर हो रहे हैं, लेकिन हमारे जो विपक्ष के साथी हैं वो संकट को इतना ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं। जनता के बीच में उनको बहुत सारी कोशिशें की गई कि जनता उसके खिलाफ खड़ी हो जाए, लेकिन पूरी तरह भारत बंद भी इनका विफल रहा और आक्रोश मार्च भी विफल रहा। लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश में काला धन को समाप्त करने के लिए पूरी ताकत से लगे हुए हैं और देश की जनता उनके साथ खड़ी है। ये सही है कि कुछ दिक्कतें हैं
लोग जो खड़े हैं लाइन में को भी पैसे की दिक्कतें हैं, उस दुश्वारियों को हमारी सरकार दूर कर रही है और हमें पूरी उम्मीद है कि बहुत सी दुश्वारियां दूर हुई हैं और ये दुश्वारी भी दूर हो जाएगी। शाहनवाज जी, लेकिन 20 दिन में तो ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। चलिए ठीक है, चलिए देखते हैं बाकी 20 दिन में और क्या होता है। प्रमोद जी और शौकत राय, दादा आप दोनों से मेरा सवाल है। पहले प्रमोद जी, जो संसद आप जाम कर रहे हैं, बहस नहीं कर रहे हैं, काम नहीं होने दे रहे हैं, आपको लग रहा है इससे जनता का दर्द कम हो रहा है क्या? इससे लाइनें कम हो रही हैं क्या? उनको नए नोट मिल रहे हैं क्या? जनता का संसद जाम करने से क्या फायदा हो रहा है? आज 30 दिन बाद वही सवाल बना हुआ है प्रमोद जी। देखिए, लोकतंत्र में विपक्ष के पास कौन सी ताकत है? चर्चा की हमने प्रारंभ कर दी थी, एक दिन पूरी चर्चा चली। एक ही विनम्र आग्रह तो था कि जिस व्यक्ति ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को बताया है, मैं दावे से कह सकता हूं कि ज्यादातर भाजपा के नेता मंत्रीगण भी इस निर्णय से अनभिज्ञ थे। तो कंसल्टेशन जो हुआ होगा वो प्रधानमंत्री जी के पास था। तो इसके बारे में सबसे उपयुक्त व्यक्ति सदन में जो जिम्मेदार हो सकता था वो प्रधानमंत्री जी हो सकते थे। तो हम जानना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी से विनम्रता पूर्वक आग्रह कर रहे हैं, बेल में जाकर आग्रह कर रहे हैं, पूरी ताकत लगा के आग्रह कर रहे हैं। आग्रह बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप, हंगामे में, नारेबाजी में, शोर मचा के संसद को स्थगित करवा के आप बहुत अच्छा आग्रह कर रहे हैं। मेरा सवाल फिर से वही है प्रमोद जी, देश की जनता ये पूछ रही है, संसद जाम करने से उनका दर्द कैसे कम हो रहा है? मुझे बस ये समझा दीजिए आप। फिर मुझे आप बता दें, उन लोगों से चर्चा करके कौन सी समस्या का समाधान हो गया जिन विचारों को कुछ मालूम ही नहीं है? इनके मंत्रीगण, एक व्यक्ति, अरे तो इनको एक्सपोज करिए आप। प्रमोद जी, लगाया वही है, अगर इनको नहीं पता ये क्या कर रहे हैं तो इनको संसद में आपको एक्सपोज करना चाहिए बहस से। इनसे एक सवाल पूछ लूं, जब आप कह रहे हैं बाकी लोगों को, कहा आज हमारे नेता विरोधी दल ने, प्रमोद जी एक सवाल का जवाब, बेशर्मी पे उतारा है सरकार, तो कोई इलाज नहीं रहता। यूपीए के दौरान सरकार बेशर्मी का रह जाए तो कोई इलाज नहीं रहता। राकेश जी मुझे जवाब देने दीजिए। प्रमोद जी, मैं एक सवाल जोड़, आज कहता हूँ, यूपीए में सरकार तो सोनिया जी चलाती थी, उन्होंने कहा कि कुछ उन्होंने सलूतें दी है। आप संसद बंदी करके नोटबंदी का जवाब दे रहे हैं, लोकतंत्र का बंदीकरण कर रहे हैं। की तरफ से सवाल ले लीजिए। हाँ चलिए प्रमोद जी, हाँ जवाब दीजिए। प्रमोद जी बोलिए। आप मैं पूछना चाहता हूँ राकेश जी, उस समय आप कहाँ थे जब 90 दिन तक भारतीय जनता पार्टी ने इसी पार्लियामेंट को नहीं चलने दिया? सर, स्कैम में पार्लियामेंट में बुनियादी अंतर है। आपने भारत के प्रधानमंत्री आए और पार्टी चर्चा में रहे थे। ये नोटबंदी कालाबाजारियों के खिलाफ है। क्या आप कालाबाजारी हैं? क्या आप काले धन के मालिक हैं? क्यों आप घबराए हुए हैं? आप सरकार का साथ दीजिए। एक ऐसा मुद्दा था जिसमें दोनों राष्ट्रीय पार्टी साथ चलना चाहिए। नोटबंदी, अब मुझसे बीच में अगर आप बोल गए तो सुन लीजिए। हाँ प्रमोद जी बोलिए। ये नोटबंदी आपने कुछ पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए किया है, भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए किया है। और नहीं किया होता तो 8 तारीख को कलकत्ता में या कई जगहों पे भारतीय जनता पार्टी के लोग 500-1000 की नोट जमा नहीं करते। उड़ीसा में, बंगाल में, बिहार में। प्रमोद जी यही आरोप, प्रमोद जी एक सेकंड रुकिएगा। एक महीने के अंदर लोगों ने अरबों खरबों रुपए से जमीन नहीं खरीदी होती, पूरा हुआ है, गरीब को दबाने के लिए। ठीक है प्रमोद जी, ये आरोप एक महीने से लग रहा है, सरकारी आरोप एक महीने से लग रहा है के लिए। मैंने यही सवाल शौकत रॉय से पूछा था। हिंदुस्तान सौंपने की आपकी कोशिश है, उसके लिए हम लड़ेंगे। ठीक है शौकत रॉय, दादा मैं यही सवाल आपसे पूछ रहा हूं। दादा, आप इस नोटबंदी के खिलाफ मुहिम में आप और आपकी पार्टी सबसे आगे खड़े हैं दादा, लेकिन ये बताइए आज 1 महीना पूरे होने पे संसद जाम करने से लोगों का दर्द कैसे कम हो रहा है? बैंकों और एटीएम के लाइन बाहर क्या छोटी हो रही है क्या दादा? हम लोग तो सरकार में नहीं है कि बैंकों के सामने लाइन छोटा करेंगे। हमारा काम है प्रतिपक्ष होने में प्रोटेस्ट करना, प्रतिवाद उठाना, आवाज उठाना। यही आवाज उठाते हुए संसद को कभी कभी कामकाज बंद हो जाता है। हम लोग तो फिर भी बहस चाहते थे, चर्चा चाहते थे, लेकिन सरकार अडिग है कि वो वोटिंग के साथ चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि उसके खिलाफ कितने लोग हैं वो दिखाने नहीं चाहते हैं। तो हमारा काम तो लाइन कम करना नहीं है, हमारे काम जनता को दुख कठिनाई को आवाज
पहुंचाना हुआ, हम पहुंचाए हैं। जनता कितना नाराज है ये नोटबंदी के कारण, यही नाराजगी हम दिखा रहे हैं संसद के अंदर जाम करके। तब भी दादा संसद अभी जाम भी करके कौन चर्चा सा मैसेज जा रहा है से लोगों में? हमसे बातचीत करके हम तो उसके लिए तैयार है। जाम करके यही मैसेज जा रहा है कि ये सरकार संसद नहीं चला पाते हैं। ये शारदा चिट फंड ये का पैसा सरकार है। संसद देखिए दादा, चलाना एक बात तो का जवाब सरकार का दीजिए। काम है। पश्चिम बंगाल जब में बीजेपी शारदा विरोध चिट में फंड था, का तब जो शारदा चिट फंड के सत्ताधारी घोटाले थे, का सबसे वो लोग प्रभाव बातचीत किस पे पड़ा? करते थे बीजेपी के साथ, पर बड़ा कि ये रिक्शा चलाने वाले का। और सामान्य तो आज भी मध्यम वर्ग के सरकार लोगों पर बात पड़ा है। करते तो पूरा चलता शारदा संसद, चिट फंड, लेकिन सरकार पूरा अगर नहीं शारदा बात चिट करती फंड चलेगा आम नहीं। लोगों के साथ चीटिंग थी राकेश जी, और ममता बनर्जी की सरकार राकेश जी, जिम्मेदार देखिए, थी। आज राकेश- उसी पैसे का राकेश जी, वही पैसा काला धन जब जा रहा है ये आप तो फालतू ममता जी- बातें मत ममता जी कीजिए। प्रेरित हो रही है। शारदा चिट फंड के बारे में सुप्रीम कोर्ट का निर्देश से सीबीआई जांच कर रहा है। अगर कोई है तो उसको पकड़े। ठीक है दादा, ये रुकिए। फालतू दादा, ठीक है बातें दादा। करते हैं। शारदा दादा, नहीं। चिट फंड का शौकत रॉय, इल्जाम शौकत रॉय लगाने दादा। के बाद भी ना, पश्चिम हमें बंगाल में हमें हमको हमें आज बहुमत मिला। नोटबंदी के ये एक सब महीना जो पूरे फालतू होने पार्टी पर है, लोगों ये के सब दर्द को धो गए हैं कम और करने आप के बोलते तरीके हैं तलाशने बड़े-बड़े चाहिए। बात। इसीलिए आज मैं सवाल उठा रहा हूं कि अगले 20 दिन में शाहनवाज जी कोई तो आश्वासन दीजिए लोगों को। शाहनवाज जी, प्रधानमंत्री ने कहा था 50 दिन, जेटली जी बोले 1 से 2 क्वार्टर तक दिक्कत रहेगी, इकोनॉमी उसके बाद संभल जाएगी। शाहनवाज जी 30 दिन हो गए, 50 में से अभी तक कोई हालात सुधरने की तरफ दिख नहीं रहे बढ़ते हुए। कुछ तो आश्वासन दीजिए शाहनवाज जी। 20 दिन, 50 दिन और 100 दिन और कुछ तो कहिए। देखिए, आज ही सरकार ने बड़ी सुविधा अनाउंस की है जो आप अपने स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। सरकार ने ऑनलाइन पेमेंट पे, चाहे वो डीजल हो, पेट्रोल हो, इंश्योरेंस हो, सब सेक्टर में बड़ी छूट, चाहे रेलवे का टिकट हो, सब जगह छूट देने का ऐलान किया है। विपक्ष को ये गलतफहमी हो गई है कि जनता के बीच में सिर्फ वही जनता के हमदर्द हैं, हमें जनता से कोई हमदर्दी नहीं है। बात यह है कि हम बहुमत में हैं और हमें भी जनता का सपोर्ट है और जनता की चिंता हम आपसे कम नहीं करते, आप भी करते होंगे। लेकिन आपने पार्लियामेंट में अभी दादा कह रहे हैं कि हम चर्चा चाहते हैं। चर्चा में आप अलग अलग शर्त चाहते हैं, प्रधानमंत्री आए, पूरा भाषण सुने और जब प्रधानमंत्री बोले तो ये उठकर चले जाएं। आप चर्चा नहीं चाहते हैं क्योंकि जानते हैं जब भी पार्लियामेंट के फ्लोर पर चर्चा हुई तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आपको एक्सपोज किया है और आप चर्चा से भाग रहे हैं। पूरी तरह इरादा यह है कि इस बार संसद को न चलने दिया जाए और मिसाल यही देते हैं कि आपने संसद नहीं चलने दी थी, हमने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर संसद नहीं चलने दी थी, आप देश हित के मुद्दे में सरकार काले धन के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और आप संसद नहीं चलने देना चाह रहे हैं। इन दोनों मुद्दों में जमीन आसमान का अंतर। शाहनवाज जी, आपने विपक्ष से सवाल पूछ लिया, शुरू में विपक्ष से सवाल पूछ लिया। शाहनवाज जी, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। नहीं, मैं यही कह रहा हूं कि अगर हम जनता के दर्द को समझ रहे हैं, ये दिक्कत ज्यादा दिन नहीं होने वाली है। पैसा जितना छप रहा है उतना पहुंच रहा है। आप सहयोग कीजिए। आप पहली लाइन कहते हैं हम काले धन के खिलाफ हैं, दूसरी लाइन कहते हैं लेकिन, ये लेकिन मत कीजिए। लेकिन वेकिन से ही प्रॉब्लम है। ठीक है, सीधा कहिए कि काले धन के खिलाफ ही ठीक है ना शाहनवाज जी, शाहनवाज जी ठीक है। आपने जो बात कही है, आपने जो बात कही है, नवीन पटनायक जी साथ दे रहे हैं ना शाहनवाज जी, ठीक है। कांग्रेस इतनी परेशान क्यों है, तृणमूल क्यों परेशान है, आम आदमी पार्टी क्यों परेशान है? थोड़ा सहयोग कीजिए देश के हित में। ठीक है, आप सहयोग मांग रहे हैं, आप सहयोग मांग रहे हैं। राकेश जी, 1 सेकंड में आ रहा हूं आपके पास में। लेकिन प्रमोद जी, मेरा सवाल फिर से वही, अगर प्रमोद जी आपको इतना भरोसा है कि देश की जनता इतनी दुखी है और सरकार से नाराज है, तो आपको तो पार्लियामेंट में डिबेट करके इनको एक्सपोज करना चाहिए। दादा, यही सवाल आपसे भी है मेरा। अगर आपको लग रहा है कि आप जनता की नब्ज ज्यादा अच्छी पकड़ रहे हैं सरकार से, प्रमोद जी, तो डिबेट कराइए, उनको एक्सपोज करिए। आप पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हैं संसद में? पार्लियामेंट रोक के क्या मैसेज जा रहा है? जी, आपने ये सवाल मुझसे किया है जी प्रमोद जी। हम लोग तो ये मैसेज देने चाहते हैं, ये सरकार एक चर्चा नहीं चाहती। एक बात कहना चाहता हूं, ये गलत है। राज्यसभा में मैं ही आधे घंटे इस पर बोला हूं, मैंने अपनी बात रखी है, मेरे सामने 2 मंत्रियों ने अपनी बात रखी है, गोयल साहब ने और वेंकैया नायडू साहब ने। फिर उसके बाद क्या हुआ? मनमोहन सिंह जी भी चर्चा में भाग लेते रहे, लेकिन फिर उसके बाद वही तो मैं आपसे कह रहा हूं, प्रधानमंत्री जी की हम लोग प्रतीक्षा करते रहे। प्रधानमंत्री जी आए, वही तो जिम्मेदार हैं, उन्हीं ने तो किया है। 100 लोग अगर मरे हैं इस देश में, तो क्या ये संसद में सरकार का कर्तव्य नहीं कि 2 मिनट श्रद्धा सुमन अर्पित कर दें? हम इनसे मांगते रह गए कि जम्मू में हमारे सैनिक शहीद हुए हैं,
उनके लिए 2 मिनट श्रद्धा सुमन अर्पित कर दे, नहीं जरूरत है। और कहना चाहते हैं ये कि भ्रष्टाचार से लड़ रहे, अरे सबसे बड़ा भ्रष्टाचार अगर हुआ है तो यही नोटबंदी में भारतीय जनता पार्टी ने लाखों करोड़ का घोटाला किया है। अगर हिम्मत है इनमें तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाएं। ठीक है, अब देखिए फिर पॉलिटिक्स में आ गए। राकेश जी को ला रहा हूं मैं। प्रमोद जी देखिए अब फिर पॉलिटिक्स में आ गए। सबसे बड़ा भयंकर प्रमोद जी अब फिर पॉलिटिक्स में आ गए, ऐसा लग रहा है राकेश। और अगर आतंकवाद, प्रमोद जी एक सेकंड, प्रमोद जी रुकिएगा एक सेकंड। काले धन में लाइन में खड़ा तो कोई मुझे गरीब आदमी नहीं दिखा, साधारण किसान नहीं दिखा। 2% लोगों के पास कार्ड है, जो बात कही सुन लीजिए जवाब। 2% लोगों के पास कार्ड है और ये कहते हैं 0.75% पेट्रोल में छूट मिलेगी और 1.5% हमको देना पड़ेगा सर्विस प्रोवाइडर को, प्रदाता को, अगर हम कार्ड इस्तेमाल करेंगे तो। यानी कि वहां भी लूट। ठीक है, ठीक है, एक सेकंड प्रमोद जी रुक जाइए। कार्ड प्रोवाइडर प्रमोद जी एक सेकंड रुक जाइए। प्रमोद जी भारतीय जनता पार्टी प्रमोद जी शताब्दी का अरबों का घोटाला कर रही है। प्रमोद जी एक सेकंड, प्रमोद जी, राकेश जी कोई कमेंट। ऐसा लग रहा है आपको ना सरकार को अपने लोगों की नब्ज पढ़ने का पूरा भरोसा है, कॉन्फिडेंस है, क्योंकि डेडलाइन अभी तक मिल नहीं रही है कि अब 50 में से 30 दिन हो गए, 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन, और विपक्ष को भी भरोसा नहीं है, इसीलिए संसद में हम कुछ सुन ही नहीं पा रहे। आपके चैनल पर ही मैंने एक दिन कहा था कि ये आर्थिक स्वराज पहली बार, आर्थिक सत्याग्रह पहली बार हो रहा है। लोगों को कष्ट है, कष्ट हमको और आप दोनों को है, ऐसा नहीं कि हम लोग आम आदमी नहीं है, लेकिन कष्ट सहकर सरकार का साथ देना, नीतिगत साथ देना, यही सत्याग्रह है। जो इस देश में राजनीतिक सत्याग्रह बहुत हुआ, पहली बार आर्थिक सत्याग्रह हो रहा है। एक दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जब नेहरू जी थे तो पार्लियामेंट के बारे में कहा गया कि यह पार्लियामेंट एशिया के लिए एक लैंप पोस्ट की तरह है। आज जिम्बाब्वे में जो अक्टूबर में हुआ, जिम्बाब्वे के पार्लियामेंट में, जो साउथ अफ्रीका के पार्लियामेंट में हुआ, जिसके अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि अब तो हमें जनता से संवाद करना पड़ेगा, संसद छोड़ना पड़ेगा, वही चीज आज कांग्रेस और विपक्ष की पार्टियां भारत की संसद के साथ कर रही है। आप डिबेट कीजिए, सरकार को एक्सपोज कीजिए, विपक्ष का काम है सरकार को एक्सपोज करना। उसकी जगह आप वेल में जा रहे हैं, स्पीकर का अपमान कर रहे हैं, प्रधानमंत्री को बार बार चाहते हैं, प्रधानमंत्री को इन्होंने मूंगफली बेचने वाला बना दिया। हर बात में प्रधानमंत्री बयान दे, प्रधानमंत्री नीतिगत बातों में बयान देता है, हर बात पर प्रधानमंत्री संसद में आकर बयान नहीं देता है। प्रधानमंत्री को खिलौना मत बना दीजिए, प्रधानमंत्री के महत्व को समझिए। और मनमोहन सिंह जी तो मुंह खोलते ही नहीं थे, आप इस प्रधानमंत्री से कहते हैं बोलो बोलो। दादा छोटा सा जवाब चाहूंगा आपसे। दादा देखिए, बहस में आपके पास तो मौका है सरकार को कॉर्नर करने का और टीवी के जरिए लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का देश भर में। दादा इस मौके को खो क्यों रहे हैं आप? कहीं पॉलिटिक्स तो हावी नहीं हो रही है कि मोदी जी को घेरना है, बस यही एक लक्ष्य है? नहीं, कोई पॉलिटिक्स नहीं है। हम अभी भी चर्चा चाहते हैं। कल अगर चर्चा सरकार के साथ सहमत हो जाओ तो चर्चा हो सकता है। हम लोग बराबर, सरकार क्यों अडिग है? आप भी वोटिंग पर अड़े हैं दादा, आपको सिर्फ सरकार को नीचा दिखाना है। मानेंगे वोटिंग की मांग में क्या रखा है? एक सेकंड वोटिंग जरूरी है। अगर उनको बहुमत है संसद में तो वोटिंग से डरते क्यों, वोटिंग से भागते क्यों? यही तो हम बोल रहे हैं। लेकिन एक बात मैं साफ कहना चाहता हूं, आप पूछ रहे थे कि लाइन कब कम होगा जी शाहनवाज जी को। हाँ। लाइन तो ऐसा हिसाब से वो लोग 2300 करोड़ नोट वो सिस्टम से निकाल लिया और महीना में 300 करोड़ नोट वो छाप रहे हैं, तो खूब बहुत कम होगा तो 7 महीना ये नोट को रिप्लेस करने में लगेगा। आप 50 दिन में प्रधानमंत्री फालतू बात किए हैं। जेटली जी ये बोलता है क्वार्टर के बाद, वो भी कोई साफ नहीं है। लोगों का कष्ट बहुत रहेगा। और शाहनवाज जी क्लोजिंग कमेंट आपका है, क्योंकि आरोप आपके ऊपर है। 3% डाउन हो जाएगा, देश का सत्यानाश हो गया, देश को सर्वनाश कर दिया, एकदम तहस नहस कर दिया नरेंद्र मोदी का ये डिसीजन। ये बहुत ही नुकसान देश में पहुंचा। काले धन के खिलाफ है। सरकार के अकाउंट में, बैंक में वो जो पैसा आ रहा है, जो तिजोरियों में पैसा पड़ा था, वो बैंक में आ रहा है। ये देश का इससे बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म फायदा होने वाला है। ये है, ये सदियों में जो खता थी वो लम्हों में खत्म होने वाली है। आज तक के जो काम, और ये लम्हे कितने बड़े हैं शाहनवाज जी, यही तो समझ नहीं आ रहा है। ये लम्हे कितने बड़े हैं? 50 दिन के हैं या जैसे दादा कह रहे हैं शौकत रॉय कि 7 महीना लगेगा? ये सिर्फ 50 दिन का कष्ट है, 50 दिन का कष्ट है और इसमें भारी साजिश हो रही है। यानी मैं तो देख रहा हूं कि काले धन के खिलाफ इस अभियान में रोज सवाल पूछते थे प्रमोद जी या सौगत दादा, पूछते थे कि मोदी जी से काला धन पर कार्रवाई कब करोगे। और जब कार्रवाई किया तो आप हम पर
कार्रवाई करने लगे। आज संसद नहीं चलने दे रहे हैं। वेल में हर बार पे कहते हैं पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री आकर बयान दे। ठीक है शाहनवाज जी मेरे पास टाइम खत्म हो गया। बिल्कुल पता नहीं, और अगर मेरे पास सिर्फ 10 सेकंड दे पाऊंगा सर, मेरे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। शाहनवाज जी मेरे पास शाहनवाज जी ने बहुत अच्छी बात कही। कांग्रेस और ये लोग बार बार पूछते थे तो भेड़िया आ गया, तब ये घबरा रहे हैं। चलिए हमें आज नोटबंदी के 1 महीना पूरे होने पर शाहनवाज जी मैं आपकी इसी बात को उठा रहा हूं। आप कह रहे हैं कि सदियों की खता थी, अब लम्हों में उसे ठीक करना है। ये लम्हे कितने बड़े हैं? जनता को अगर अगले आने वाले कुछ दिनों में इसका और आप एहसास करा दें, थोड़ा और बारीकी से बता दें ये लम्हे कितने बड़े होंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि लोगों को अभी तक तो उनकी प्रॉब्लम सुलझती हुई दिखाई नहीं दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे बड़ा सवाल में आने के लिए। शाहनवाज हुसैन, प्रमोद तिवारी, शौकत रॉय, दादा बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। राकेश जी, थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, देखते रहिए News 24।